नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मां दुर्गा की आराधना के महापर्व पर नित्यांजलि के माध्यम से श्रद्धा प्रकट करने गरबा नृत्य की लोकप्रियता देश की सीमाएं पार कर विदेशों तक जा पहुंची है। धमतरी जिला भी इससे अछूता नहीं। गरबा के प्रति दीवानगी इतनी है कि परंपरागत कोरियोग्राफर से विधिवत प्रशिक्षण लेकर गरबा खेलने कुरुद क्षेत्र की युवतियों, महिलाओं और बच्चों ने समाज सेविका और प्रसिद्ध कोरियोग्राफर प्राची सोनी से संपर्क किया और कुरुद के चंद्राकर भवन में करीब 400 की संख्या में गरबा प्रेमी प्रशिक्षण ले रहे हैं। एमजीटीवी से बात करते हुए समाज सेविका और गरबा प्रशिक्षिका प्राची सोनी ने कहा कि गरबा का आकर्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करने की ललक बढ़ती ही जा रही है। वे कुरुद के साथ ही 2 पाली में धमतरी में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैडम जी, गरबा का जो ग्लैमर है जी अब वो अखिल भारतीय का है, विश्व स्तर का हो चुका है जी और छोटा से छोटा शहर हो या छोटा सा गांव भी हो, वहाँ एक ललक रहती है कि गरबा का प्रशिक्षण मैं भी लूँ। और इस साल धमतरी में भी बड़े स्तर पे इस तरह के, जैसे सिंध गरबा की बात करें तो उन्होंने भी प्रशिक्षण शुरू किया है। तो इस सारे प्रशिक्षण के बीच, गरबा प्रशिक्षण के बीच वर्तमान में आपकी भूमिका क्या है? वर्तमान में मेरी भूमिका ये है कि अभी मैं कुरुद जाती हूँ गरबा सिखाने के लिए, जहाँ पर 400 की पब्लिक है जो चंद्राकर भवन में हो रहा है। महिलाओं का ही है वहाँ पर, मेन महिलाएं हैं वहाँ पर, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वहाँ सब कास्ट के लोग आ रहे हैं और 400 कुछ पब्लिक है वहाँ पर। और वहाँ पर मैं प्रशिक्षण देने जाती हूँ जो 3 से 6 बजे तक मेरा प्रशिक्षण टाइम रहता है। और गरबे के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि गरबा तो एक माता को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है, क्योंकि अपने धुन में डांस करना, अपने धुन में नृत्य करना, जो कि हम सीधा माता तक को, मतलब वहाँ तक हमको पहुँच पाना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। क्योंकि इसमें हमारे संस्कार होते हैं और संस्कार होते हैं जैसे कि हम अपने धुन पर, अपने ड्रेस पे, अपने 9 दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। नवरात्र सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि दिवाली तो होते ही है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन जो मानते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से एक बड़े त्यौहार के रूप में आता है। और गरबा का जब से यहाँ पर प्रचलन चालू हुआ है, तब से नवरात्रि को और भी एक नई दिशा मिली है और बहुत अच्छे से इसमें माता के धुन में, उनके गाने पर नृत्य करते हैं और माता तक पहुँचने का एक प्रयास करते हैं। आप जैसा कि बता रही है संख्या 400 के आसपास है जी, तो क्या लगता है धमतरी में जो बहुत सारे संगठन, उन सबसे ज़्यादा संख्या कुरुद में आपको देखने मिली? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ही अभी गरबा सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है जो बटे हुए हैं, सब अपने अपने स्तर पर, समाज के स्तर पर, अपने अपने स्थानों पर अलग अलग तरीके से गरबा का प्रचार कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, गरबा करवा रहे हैं। तो सब अपने अपने तरीके से, क्योंकि गरबा एक ऐसा स्रोत हो चुका है, क्योंकि सीखने तो है ही, साथ में कुछ लोग इसकी इनकम भी करते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हैं
तो उनको यहाँ तक मतलब कि वो घूटों में बंध चुके हैं और गरबा नृत्य करवा रहे हैं अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जगह पर, क्योंकि वहाँ पर गरबा एक ही जगह पर हो रहा है। वहाँ पे चंद्राकर महिला भवन महिलाएं द्वारा वहाँ पे गरबा आयोजित हो रही है। वहाँ पहले 2 होते थे, लेकिन अभी किसी कारणवश एक ही जगह पर हो रहा है, तो भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा हो चुकी है। क्योंकि मैं 2 साल पहले भी वहाँ गरबा सिखाने जा चुकी हूँ, तो वहाँ पर 2 गुटों में वहाँ पर भी था, क्योंकि सब अपने अपने स्तर पर करते हैं, अपने अपने तरीके से खुश करने का प्रयास करते हैं माता जी को। तो इस वजह से वहाँ पर पब्लिक अभी, क्योंकि संख्या एक जगह है इसलिए वहाँ 400 पब्लिक है, यहाँ पर बटे हुए हैं इसलिए संख्या समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ भी उतनी ही संख्या है। जी, आप तो एक पारंगत प्रशिक्षक हैं, जी। लेकिन जो प्रशिक्षित हो रही हैं बच्चियां और महिलाएं, जी। उनमें इस विधा को, इस कला को सीख लेने में कितनी ललक दिखी आपको? इसमें तो बहुत ही ललक दिख रही है। जो महिलाएं, मैं पहली बात कहना चाहूँगी, घर से निकलती नहीं थी, लेकिन वो महिलाएं भी अब इच्छुक होकर भले अपने स्तर पर कर रहे हैं, समाज के स्तर पर कर रहे हैं। कुछ महिलाओं को घर से निकलने का भी मौका नहीं मिल पाता है। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको पुरुषों के बीच में भी गरबा नहीं कराते, लेकिन ऐसी जगह पे हैं क्योंकि वो अपने स्तर का जरूर माध्यम खोज ले रही है माता को प्रसन्न करने का, तो वो अपने स्तर पर घर से निकली हुई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनमें सबको बहुत क्रेज़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। शायद गुजरात में जैसा क्रेज़ था, आज छत्तीसगढ़ में भी वो एक माहौल बन चुका है। तो इस प्रकार से गरबा का जो स्तर है वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 9 दिन 9 रूप में यहाँ पर चलता है, ड्रेस कोड होते हैं, कंपटीशन होता है, तो एक अलग ही इसका महत्व हो गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का ये कहना है, ये डॉक्टरों का ये कहना है कि इस तरह के महिलाओं के बाहर निकलने से साल में एक बार उनको साल भर की ऊर्जा मिल जाती है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत बेहतर है। वो खिलती हैं, मुस्कुराती हैं, नाचती हैं, नृत्यांजलि माँ को पेश करती हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो उस दृष्टिकोण से कैसा देखती हैं आप? इसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 9 दिन गरबा जो होता है वो हमारे कहीं ना कहीं महिलाओं को ये सब टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को जो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, पर 9 दिन ऐसा होता है कि आपके पैरों में दर्द हो या कुछ हो, ये आप ऐसा लगता है जब हम गरबा की जगह पे जाते हैं तो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आज शायद मैं सिखा के आती हूँ तो मेरे पैरों में इतनी दर्द होती है कि मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतने पब्लिक को सिखाना होता है। लेकिन जब हम गरबा करने आज फिर से मैं जाऊँगी वहाँ पर सिखाने, तो मुझे एक भी सेकंड और तकलीफ नहीं होती है वहाँ पर। क्यों? ये माता का विश्वास है, माता की भक्ति के प्रति प्रेम है, आधार है, और ये सब चीज़ मायने रखती है। तो ये योगा जिस प्रकार से स्वास्थ्य को लेकर कहा जा रहा है, तो स्वास्थ्य से बहुत अच्छा ये संबंध है, क्योंकि एक प्रकार से ये योगा, नृत्य सब कुछ है, क्योंकि नृत्य में सभी की चीज़ें आ जाती है। आपके योगा आते हैं, आपके एक्सरसाइज आते हैं, आपकी सारी चीज़ें आती हैं जो आपको हेल्थ को मेंटेन करती है। तो कहीं ना कहीं इसका एक रूप ही ये भी है कि स्वास्थ्य से लेकर, नृत्य से लेकर, आराधना से लेकर, पूजा से लेकर सारी चीज़ों का एक समावेश है जो आज गरबा में दिख रहा है। तो ये धमतरी वालों को आपके प्रशिक्षण का लाभ इस बार नहीं मिल पाएगा, ऐसा माने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे प्रशिक्षण का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि मैं कल से क्लास 5 दिन का क्लास स्टार्ट करूंगी धमतरी पे। जो भी इच्छुक है मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। 8 बजे की मेरी क्लास रहेगी और कल से मैं गरबा सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और सबका मतलब ये है कि मुझसे सीखना है, तो मैं उनको ज़रूर प्रशिक्षण दूँगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।